हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो सर्वाले रेखीय समीकरणों का युग्म। क्लास 10 इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कवर कर चुके हैं। अब 3.3 हम देखेंगे। 3.3 हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। Pair of linear equations is two variables. Class 10 plus 3.3 हमारी 2x plus 3y equal to 11 और 2x minus 4y equal to minus 24 को हल कीजिए। तो इसको तुमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y equal to mx plus 3 हो। मतलब कि हमको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। समीकरण 1 और समीकरण 2। इससे हमको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। y का वैल्यू ज्ञात करने के बाद y इक्वल टू mx प्लस 3 अर्थात y और x का वैल्यू फिर इस वाली वैल्यू में पुट करना है, रखना है इसमें, ताकि हमको m का वैल्यू ज्ञात हो सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, m का मान ज्ञात करना है। तुमको m का मान ज्ञात हो जाएगा तो समीकरण 1 और 2 से हम समीकरण 1 को ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। समीकरण 1 ले लिया हमने। अब 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y हमको वैल्यू ज्ञात करना है x का। x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन कितना है 2। समीकरण 3 बन गया हमारा। अब समीकरण 3 ऑब्लिक में x का मान समीकरण 1 से निकाला था, दूसरे में रखेंगे अब समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे हम। 2 क्या है हमारा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। समीकरण 2 है। इसमें किसका वैल्यू रखेंगे, समीकरण 3 का, या कहें तो x का, ये वाला वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2। 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा है माइनस 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। माइनस का 3y माइनस का 4y क्या हो जाएगा माइनस का 7y। 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 24। तो माइनस का 7y यही लिखा रहेगा, माइनस का 7y। जब प्लस का 11 है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 11, 24 के पास हो जाएगा माइनस का 11 माइनस का 7y इक्वल टू
माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस से माइनस कट, तुम्हारा कितना बचा 7y इक्वल टू 35। y का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम 35 में 7 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 7 पंजे 35, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे, 3 के हमारा समीकरण 3 x इक्वल टू माइनस 3y अपॉन 2, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, y का मान कितना है हमारा 5 अपॉन 2, 11 माइनस 3 पची 15, 11 में 15 का कितना बचेगा हमारा माइनस का 4, इस बराबर माइनस का 4 भाग 2, 2 दूनी 4, इसका मान कितना आ गया माइनस का 2। x बराबर माइनस 2, y बराबर 5, x और y का मान y इक्वल टू, को ज्ञात करने के लिए बोला गया था mx प्लस 3। समीकरण में रखने पर y इक्वल टू mx प्लस 3, y का मान कितना है 5, m को वैल्यू मालूम नहीं है, x का वैल्यू हमको आया माइनस 2 प्लस का 3 माइनस का 2m प्लस का 3, हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है m का, तो इस x इसके साथ क्या है प्लस 3, तो इधर आकर क्या जाएगा ट्रांसफर होकर माइनस का 3, y इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, 3 में से 5 में से 3 घटाएगा कितना बचा 2 बराबर 2m माइनस का 2m, फाइंड करना हमको m का, 2 में 2 भाग देने जाएगा, इधर बचेगा माइनस का साइन ट्रांसफर आएगा, तो इधर बचेगा m, 2 एकम 2 माइनस का 1, m का मान m बराबर इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारा आ गया आंसर है।